जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आपको रोज़ नई नई जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के 6वें चैप्टर में, जिसमें हमने ग्रिफिथ का प्रयोग पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे एवेरी, मैकलाइट और मैककार्टी का प्रयोग। दोस्तों, ये बार बार ये अपने आप में एक सवाल रहा है, या यूँ कहें हरदम लगभग हर एग्ज़ाम में, चाहे आप नीट की बात कर लें, चाहे आप यूपी बोर्ड की बात कर लें, चाहे सीबीएसई बोर्ड की बात कर लें, ये क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं कि सिद्ध कर दीजिए कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। किसी भी प्रयोग के आधार पर, जैसे ग्रिफिथ का प्रयोग हमने पढ़ लिया था, हम पढ़ेंगे एवेरी, मैकलाइट और मैककार्टी का प्रयोग। इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे हर्शे वत्सेज का प्रयोग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लगभग हर साल ये क्वेश्चन आता जाता रहता है। देखिए, आप जुड़े रहे चैनल के साथ, आपके सारे सिलेबस कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, लेकिन लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते। चलिए बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम जानते थे कि आनुवांशिक पदार्थ का कार्य आरएनए करता है, यानी कि प्रोटीन करता है। माना जाता है कि लगभग सभी जीवों में जब तक ये सिद्ध नहीं हुआ था कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, आरएनए को यानी कि प्रोटीन को ही माना जाता था कि आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या दूसरे जीव में आनुवांशिक लक्षणों को ले जाने का कार्य कौन करता था? तो आरएनए करता था। लेकिन कई प्रयोगों के बाद यह सिद्ध हुआ कि आनुवांशिक पदार्थ आरएनए नहीं डीएनए है। उसी के तहत हम ये नियम पढ़ने वाले हैं। हम क्यों मानेंगे कि आनुवांशिक पदार्थ आरएनए नहीं डीएनए है? तो मिलते हैं वीडियो में। देखिए, बात करते हैं कि खोज या 3 वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एवेरी, मैकलाइट और मैककार्टी, जिन्होंने किस पे प्रयोग किया था? जिस प्रकार से ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी यानी कि उस बैक्टीरिया पर किया जिसकी वजह से निमोनिया रोग हो जाता है, तो दोस्तों उसी प्रकार लगभग यह नियम ग्रिफिथ के प्रयोग से, या यह प्रयोग ग्रिफिथ के प्रयोग से मिलता जुलता है। क्यों मिलता जुलता है? कि जिस प्रकार से ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग करने के लिए उस बैक्टीरिया को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला था उग्र विभेद, जिसे बोला जाता था रफ, और दूसरा था सॉफ्ट, जिसे अनुग्र बोला गया। कि वह बैक्टीरिया जो रोग को फैलाता है उसे हम सॉफ्ट कहते थे। यस स्ट्रेन बोला जाता था, दूसरे को आर स्ट्रेन बोला जाता था। तो दोस्तों, उसी में से उन्होंने यस स्ट्रेन के मृत बैक्टीरिया को लिया। क्या किया? एवेरी, मैकलाइट और मैककार्टी ने क्या किया कि यस स्ट्रेन के मृत बैक्टीरिया को लिया, लेकिन उन्होंने उसके कुछ जैव रसायनों या मुख्य घटकों को उनसे अलग कर दिया। अलग करके उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यस स्ट्रेन में से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और डीएनए को अलग कर दिया। फिर उन्हें सिद्ध ये करना था कि आनुवांशिक पदार्थ का कार्य डीएनए ही करता है, आरएनए या प्रोटीन नहीं करता। मैंने आपको बताया ना कि पहले ये माना जाता था कि आनुवांशिक पदार्थ का कार्य प्रोटीन करता है, लेकिन कुछ हद तक जब ग्रिफिथ का प्रयोग हमने किया था तो हमने ये जाना था कि आनुवांशिक पदार्थ का कार्य डीएनए करता है, लेकिन उसमें वह कौन सा ऐसा पदार्थ है जो आनुवांशिक लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में लेके जाता था? तो उस हाशिए को या उस क्वेश्चन मार्क को किसने खत्म कर दिया? एवेरी, मैकलाइट और मैककार्टी। कब इन्होंने अपना प्रयोग किया था? अगर ये पूछ देता है तो याद रखेंगे 1944 में 3 वैज्ञानिक एवेरी, मैककार्टी, मैकलाइट ने एक प्रयोग किया। उनका प्रयोग किस पर था? यस स्ट्रेन बैक्टीरिया और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, जिनका प्रयोग ग्रिफिथ ने किया था। उन्होंने भी अपना प्रयोग इसी पर किया था, लेकिन पिछले वाले वीडियो में या ग्रिफिथ के प्रयोग में यह सिद्ध नहीं हो पाया था कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है। तो उन्होंने क्या किया
कि एक यस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया जो क्या था, मृत, मतलब एक मरा हुआ यस स्ट्रेन का बैक्टीरिया लिया, उसके सभी घटकों प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और डीएनए को अलग कर दिया। हमें सिद्ध क्या करना है कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। तो देखिए उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने यस स्ट्रेन में से उनके तीनों घटकों को अलग अलग बॉक्स यानी कि अलग अलग फ्लास्क में, अलग अलग बर्तन में रख दिया। यानी कि एक बॉक्स में प्रोटीन को रख दिया, एक बॉक्स में कार्बोहाइड्रेट को रख दिया और एक में किसे रख दिया, आरएनए। तो मान लेते हैं पहले बॉक्स में उन्होंने प्रोटीन को रखा, दूसरे बॉक्स में कार्बोहाइड्रेट को रखा, कार्बोहाइड्रेट्स और तीसरे में उन्होंने किसे डाला, डीएनए को। अब देखिए क्या हुआ, फिर उन्होंने आर स्ट्रेन का जीवित बैक्टीरिया, आर स्ट्रेन का एक जीवित बैक्टीरिया लिया, आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया लिया। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ग्रिफिथ के प्रयोग में जाना था कि उन्होंने दो स्ट्रेन बनाए हुए थे, एक था आर स्ट्रेन और दूसरा क्या था, आर स्ट्रेन, दूसरा था यस स्ट्रेन, जिसमें हमने जाना था कि उसी जीव को या अगर किसी जीव के अंदर यस स्ट्रेन का बैक्टीरिया चला जाता है तो वह व्यक्ति उस रोग से क्या हो जाता है, निमोनिया से संक्रमित हो जाता है। लेकिन अगर आर वाला है तो नहीं होगा। तो अभी क्या है कि हमें यह सिद्ध करना है कि आनुवांशिक मतलब अगर इस आर स्ट्रेन के अंदर, हालांकि हमने क्या किया है, यस स्ट्रेन का बैक्टीरिया मृत लिया है तो जो मृत है वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब हम आर और यस को डीएनए के साथ एक बार छोड़ेंगे, एक बार कार्बोहाइड्रेट के साथ छोड़ेंगे, एक बार प्रोटीन के साथ छोड़ेंगे, तो अगर आर के अंदर यस का गुण चला जाता है तो जिसकी वजह से जाता है वही आनुवांशिक पदार्थ होगा। तो समझते हैं। तो पहले फ्लास्क में उन्होंने प्रोटीन के साथ किसे रखा, आर स्ट्रेन के साथ रखा, फिर दूसरे में उन्होंने कार्बोहाइड्रेट के साथ आर स्ट्रेन को रखा और तीसरे में उन्होंने डीएनए के साथ आर स्ट्रेन को रखा। याद रखेंगे ये जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और डीएनए हैं ये किससे लिए गए हैं, तो इस मृत यस स्ट्रेन से लिए गए। मतलब इनके अंदर जो लक्षण हैं वो किसके हैं, यस स्ट्रेन के हैं। जो गुण हैं, आनुवांशिक गुण, वो किसके हैं, यस स्ट्रेन के हैं। अभी देखिए तो इन्होंने एवेरी और मैककार्टी ने जब कार्बोहाइड्रेट के साथ या आर स्ट्रेन को डाला, प्रोटीन के साथ आर स्ट्रेन को डाला और डीएनए के साथ आर स्ट्रेन को डाला, तो उन्होंने क्या निष्कर्ष पाया कि जो प्रोटीन के साथ आर स्ट्रेन को डाला तो यहाँ पे यस स्ट्रेन का गुण इसके अंदर नहीं आया। समझ में आ गई बात है। मतलब प्रोटीन जब आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया से मिला तो उसके, क्योंकि ये यस स्ट्रेन का लक्षण था, अगर इसमें यस स्ट्रेन का लक्षण था तो आर स्ट्रेन से जब ये मिलता तो इसके अंदर आर स्ट्रेन का लक्षण आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, लेकिन नहीं आया। फिर उन्होंने दूसरे बॉक्स को देखा कि जब कार्बोहाइड्रेट के साथ आर स्ट्रेन को डाला तो उसमें भी यस स्ट्रेन नहीं बना मेरे भाई। फिर उन्होंने डीएनए के साथ देखा कि जब डीएनए के साथ डीएनए वाले बॉक्स में वो गए तो उन्होंने देखा कि जो डीएनए था वो जब आर स्ट्रेन से मिला तो वो किसको बना दिया, यस स्ट्रेन को बना दिया। यानी कि इसके अंदर भी यस स्ट्रेन के लक्षण थे, इसके अंदर भी यस स्ट्रेन के लक्षण थे और इसके अंदर भी यस स्ट्रेन के लक्षण थे, लेकिन उसे दूसरे जीव में यानी कि आर स्ट्रेन में उस लक्षण को ना तो प्रोटीन लेके जा पाया, ना तो कार्बोहाइड्रेट लेके जा पाया, बल्कि कौन लेके गया, डीएनए। तो इस प्रकार से एवेरी, मैकलाइड और मैककार्टी ने यह सिद्ध किया कि आनुवांशिक पदार्थ या आनुवांशिक लक्षणों को
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य डीएनए करता है। फिर से समझ जाइएगा कि किया क्या था, उन्होंने प्रोटीन के साथ आर स्ट्रेन को रखा। ये प्रोटीन क्या है, यस स्ट्रेन के ही अवयव हैं। एक मृत यस स्ट्रेन के घटकों को अलग अलग बॉक्सों में उन्होंने रख दिया। उसके घटक कौन कौन थे, प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था और डीएनए था। उन्होंने इन तीनों को अलग अलग बॉक्सों में, फ्लास्कों में रख दिया, जिसमें उन्होंने आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को रखा। तो जब प्रोटीन आर स्ट्रेन से मिला तो यस स्ट्रेन को नहीं बनाया, यानी कि आनुवांशिक लक्षण को प्रोटीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं लेके जाता। कार्बोहाइड्रेट जब आर स्ट्रेन से मिला तो तब उसने यस स्ट्रेन का निर्माण नहीं किया, यानी कि कार्बोहाइड्रेट भी आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं लेके जाता। लेकिन जब डीएनए वाले बॉक्स में देखा तो वहां यस स्ट्रेन के कुछ लक्षण थे उस आर स्ट्रेन के अंदर। तो इस प्रकार से एवेरी, मैकलेड और मैककार्टी ने सन 1944 में यह सिद्ध किया कि आनुवांशिक पदार्थ का कार्य प्रोटीन नहीं बल्कि डीएनए करता है। हाँ, याद रखेंगे, पृथ्वी पर सभी जीवों में आनुवांशिक पदार्थ का कार्य डीएनए करता है, केवल कुछ वायरसों को छोड़ के, जैसे एचआईवी, टीएमवी, तंबाकू मोज़ेक वायरस, इन्फ्लुएंजा और पोलियो। ये ऐसे वायरस हैं जिसमें आनुवांशिक पदार्थ का कार्य डीएनए नहीं बल्कि आरएनए करता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रयोग आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जल्द ही वो वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा जिसमें हम पढ़ेंगे हर से व चेस का प्रयोग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।